दिचाऊ कला वार्ड से अनीता संजय पांडे ने आज एक जबरदस्त रोड शो किया। साथ ही आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया और उन्होंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की एमसीडी में विराजमान होने के लिए आ रही है, क्योंकि पहले भी विधानसभा में जिस तरह से चमत्कार कर चुकी, अब सबको पता है कि अब की बार एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई लगभग तय हो चुकी है। क्योंकि इस काफिले में आप देख सकते हैं कि हर वो तबका इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है जो सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, साथ ही गरीब रिक्शा चालक भी हो, इनके साथ एक मानव के हुजूम सा जुड़ गया। लोग चाहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से उखाड़ फेंकेंगे और इन लोगों में वो लालियत भी थी, उन लोगों में एक काबिलियत भी थी। इन लोगों ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, साथ ही एमसीडी में किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। पूरी दिल्ली में मानो कूड़े के ढेर लगाकर एक पहाड़ के तब्दील कर दिया। लेकिन अब की बार अरविंद केजरीवाल ने जो 10 गारंटियां दी हैं, लोग उनके साथ एकजुट होकर लग गए। साथ ही अनीता संजय पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनाब, ये काफिला कोई किराए का काफिला नहीं है, ये लोग सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं और ये लोग जब सत्ता परिवर्तन करेंगे तो मानो एक सुनामी आ जाएगी। और ये रैली नहीं जनाब, एक रैली के तौर पर अनीता संजय पांडे ने ये किया और अनीता संजय पांडे ने सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, अगर आप अपने वार्ड का वाकई ईमानदारी से विकास देखना चाहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, अनीता संजय पांडे को वोट देकर विजय बनाए। और उसके बाद जो आगे 5 साल की जो योजनाएं होंगी वो किसी से छिपी नहीं होगी। आप लोगों के बीच में बैठकर विकास कार्य किए जाएंगे, आप लोगों से पूछकर विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि आरडब्ल्यूए में मिनी काउंसलर बनाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर कॉलोनी, हर वार्ड में एक काउंसलर पैदा हो जाएगा। अनीता संजय पांडे को वो सिर्फ इशारा करेंगे, वो ऑर्डर देंगे और वो अनीता संजय पांडे उन्हीं के ऑर्डर पर काम करेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जो जनमत हम लोगों को मिल रहा है वो आप लोगों की वजह से ही मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ पहले ही अरविंद केजरीवाल लिख के दे चुके हैं कि 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है। मैं दिल्ली की बात नहीं, पूरे भारत की बात कर लूं कि कांग्रेस पार्टी का अब जनाधार कहीं भी नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल की नीति पर अब पूरी दिल्ली चलना चाहती है, क्योंकि एमसीडी में जो कच्चे कर्मचारी थे वो किस तरह से परेशान करके रखे वो किसी से छिपा नहीं है। उनको गुजर बसर करने के लिए तनख्वाहें भी नहीं दी गई। साथ ही कोरोना काल जब चला था तो सबसे ज़्यादा इन मेहनतकश मजदूरों ने ही मेहनत करी और पूरी दिल्ली को चमकाने का काम किया। उसके बावजूद भी इन लोगों को तनख्वाहें नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी में सबसे पहले इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को कराएंगे, कूड़ा मुक्त दिल्ली कराएंगे। साथ ही शिक्षा को बेहतर किया जाएगा और जिस तरह से दिल्ली के सरकार के जो स्कूल हैं और अस्पताल हैं उनकी तरह तर्ज पर ही दिल्ली एमसीडी के जो स्कूल आते हैं या जो अस्पताल आते हैं उन्हें भी दुरुस्त करा जाएगा। पार्कों की सौंदर्यीकरण होगा। आज पार्कों के हाल आप देख सकते हैं, गलियों के हाल देख सकते हैं। उन लोगों ने बताया कि गलियों में जो नालियां हैं आज भी खड़ा पानी है, बदबूदार पानी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों को बीमारी से बचना है तो अब की बार परिवर्तन करना होगा। इस एमसीडी में 15 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उससे मुक्ति दिलानी होगी और अब बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी आम आदमी पार्टी। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करने यही कहता हूं कि आपके वार्ड का ईमानदारी से विकास कराना हो तो अनीता संजय पांडे यानी झाड़ू के निशान पर वोट दें। आप जब 4 तारीख को वोट डालने जाएं तो अपने वार्ड के विकास के लिए वोट डालें, ना कि किसी जातिवाद के ऊपर डालें, ना किसी अन्य मुद्दों पर। सिर्फ अपने वार्ड के विकास के मुद्दे पर ही 4 तारीख को जब जाएं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर झाड़ू का बटन दबाकर अनीता संजय पांडे को विजयी बनाएं।
मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमें पूरा पता है कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं। बस मुझे जिताइए, केजरीवाल जी को जिताइए, बस यही उम्मीद है और यही आशा है। बहुत उत्साहित है इस रैली को लेकर के, क्या कहना चाहिए? सर, जिस तरह से पिछले 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी को लूट लिया, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया, पूरी दिल्ली की जनता परेशान है, बदलाव की तरफ अग्रसर है। और जनता बदलाव इस तरह से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में सुपड़ा साफ कर देना चाहती है। और आने वाले 4 तारीख को झाड़ू का बटन इस तरह से दबाएंगे कि ईवीएम मशीन का जब 7 तारीख को काउंटिंग होगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल झाड़ू झाड़ू झाड़ू। अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, कैलाश गहलोत जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपनी दिल्ली को चमकाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। देखिए सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के सभी वोटरों से अपील कर रहे हैं कि चुनाव बहुत ही शांति प्रक्रिया से करें, कहीं भी कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, कहीं भी कोई इस तरह की गड़बड़ी धांधली नहीं है, हमें विश्वास है हमारा पूरा मदद कर रहा है प्रशासन। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गोविंद शौकिंदे चौक हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि आप इस महारैली को देख ही रहे हैं और आप सबको पता लग ही रहा है कि 7 तारीख को रिजल्ट क्या आने वाला है। तो रिजल्ट से आप ना घबराए, रिजल्ट सबको पता चल चुका है। बस आप भारी से भारी बहुमत को 4 तारीख को एक 3 नंबर बटन दबा के और हमें और विजयी बनाए। अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव प्रचार कभी भी बंद नहीं होता। युवा अपने माँ बाप को और माँ बाप अपने बच्चों को हर घर में एक ही शिक्षा देते रहते हैं कि केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो केजरीवाल सरकार का कभी भी, आम आदमी पार्टी का प्रचार कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी कोने में, किसी भी सेकंड कभी भी बंद नहीं हो सकता। इस रैली को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, जिचाऊ कला 100 वार्ड 128 में ये आम आदमी की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े मार्जिन से जीत होगी। सारा वार्ड हमारे साथ है, पूर्ण बहुमत। केजरीवाल की सरकार बनती है तो रोजगार को लेकर रोजगार को लेकर भी काम होगा। एमसीडी के चुनाव में मेन होता है सफाई, सफाई का काम होगा। और हर कॉलोनी में जो प्रधान है उनकी सहमति से काम हुआ करेंगे। ऐसे नहीं है कि अपनी सहमति से कोई भी डिसीजन ले लिया। हमारा यही कहना है, जितनी कॉलोनियां हैं सभी कॉलोनियों के प्रधानों से लेकर सलाह ली जाएगी, फिर काम किए जाएंगे।